हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और मजे में होंगे। तो गाइस, मूवी देख रहे हैं हलचल। हलचल पार्ट 1 देख लिया था, तो पार्ट 2 याद हो रहा है वहां पे स्टार्ट। हलचल ढूंढते हैं वीडियो में। बाय बाय, हाय टेक केयर। थैंक्स। सुनो, सुहागरात की वक्ती दे देना, भूलना मत। चलो चलो, बाय। बाय। गुलाब जल छिड़को गजराज, गुलाब जल छिड़को। गुलाब जल छिड़को। गजराज गुलाब जल छिड़को। कैसे महावत हो तुम? एक हाथी से गुलाब जल नहीं छिड़कवा सकते? दो वो छड़ी, मैं दिखाती हूँ। गजराज गुलाब जल छिड़को, छिड़को गुलाब जल। हो गया ना माँ, गुलाब जल भी छिड़क दिया और प्रसाद का ढेर भी लगा दिया। ए, मुंह क्या देख रहे हो? साफ करो साफ करो, ये भी बताना पड़ेगा क्या? गुलाब जल छिड़को गजराज, गुलाब जल छिड़को गजराज, गजराज छिड़को। छिड़को। किस पर आंखें लाल कर रहे हो? किसने बोला तुम मनुष्यों को हाथी को यहाँ लाने को? मैंने। भाई क्या कर रही है तू? वहाँ खेत में धोने का काम रुका हुआ हाथी के न होने से तू उसे यहाँ लाकर तमाशा करवा रही है। क्या आंगन में सर्कस चल रहा है? क्या सर्कस? मेरी नवासी की शादी, उसमें हाथी के द्वारा गुलाब जल छिड़का जाए तो क्या वो तमाशा है? ऊंचे घर की इज्जत धुल गई क्या? एक पवित्र रस्म को सर्कस कह रहा तू? तो फिर तू ऐसा क्यों नहीं करती? जब शादी में खाना परोसा जा रहा है तो हाथी के सूंड से दाल और रायता क्यों नहीं परोसवाती? वो भी एक सम्मान की बात है। सारा गांव देखेगा कि हाथी दाल और रायता परोस रहा है। वीरू, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। अनपरा गांव के लोगों पर हाथी गुलाब जल छिड़केंगे या दाल परोसेंगे, ये तय करने वाली मैं हूँ, कोई नौकर चाकर नहीं। देख माँ, बस अंदर चल। प्रताप भैया, आपके होते हुए क्या हो रहा है बाहर? ताज्जुब है। 10,000 लोग आएंगे शादी में और वो हाथी रहेगा वहां पर। तो तुम क्या चाहते हो? मैं जाकर गुलाब जल छिड़कू वहां? नहीं नहीं ठीक है, आप यूं ही मसल भुलाकर गुब्बारे बनाते रहिए। जाने कौन से बोरे ढोने हैं। देखो भी, अगर इतनी तकलीफ हो रही है ना तो जाकर कह दो सूर्यबान भैया से मेरे मसल्स पर नैना गड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा तुम? शुरू हो गई सुबह सुबह। तुम दोनों का झगड़े के सिवा पेट नहीं भरता। वीर, क्या चाहते हो तुम? यही ना कि शादी के मंडप में हाथी मौजूद ना हो? हाँ बड़ भैया, उसके लिए मैंने 1 किलो रुई मंगाकर हाथी के कानों में ठूस दिया है और फिर हाथी यहाँ लाया गया है। अरे अब बम भी फट जाएगा तो हाथी को कुछ सुनाई नहीं देने वाला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। हाथी के कान में क्या, अपनी माँ के कान में भी थोड़ी रोई रख दो ना। एक बात याद रख लो आप लोग, ये एक बिन माँ की बच्ची की शादी हो रही है। उसकी शादी के मंडप में हाथी क्या, बल्कि पटाखों की बौछार भी होगी। वहां वही लोग मौजूद होंगे जो अच्छे दिल से आशीर्वाद देने के लिए वहां आएंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आई? ठाक समझोगे तुम? नानी माँ। राजकुमारी आ गई। नानी माँ की लाडली बेटी आ गई। आज ओहो, सुना है कि गृह मंत्री की होने वाली बीवी की विदाई का रस्म बड़ा धूमधाम से हुआ कॉलेज में। अजी ऐसा कहकर मजाक ना उड़ाइए इसका। आजकल तो ये आम बात हो गई स्कूल और कॉलेजों में, पढ़ाई हो ना हो हंगामा जरूर होता है ना? और नहीं तो क्या, मेरी शादी के वक्त मेरी कॉलेज की सारी सहेलियां मुझे घर तक कार में छोड़ने आई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस पहाड़ के साथ शादी करने के लिए सब तुम्हें सोने की तरह सजा कर लाए थे ना। बस बस। मामू, पिताजी कहाँ हैं? वकील साहब को लेके आपके गृह मंत्री से मिलने गए हैं। दिखे नहीं होंगे तो दरबान की तरह बाहर खड़े होंगे। वो गायब जैसे हो कि गए क्या? जो नहीं दिखेंगे तुम जाओ, वो आ जाएंगे। राम 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 राम। अरे कहाँ मर गए सब लोग? क्या बात है वकील? 4-6 लोगों को भेजिए भाई, इतना वजन मुझसे नहीं उठा जाएगा। अच्छा, सुनो, जाओ वकील की मदद करो। लगता है गृह मंत्री ने ज्यादा सामान भेजा होगा, है ना? जल्दी जाओ। आइए जल्दी निकालिए। क्या हुआ जीजा जी? अरे यही लिटा है। हाँ, हवा आने दीजिए। पानी ले आइए, पानी ले आइए जल्दी। हुआ क्या? ये हालत हुई कैसे? जी पिताजी को क्या हुआ? अरे तेरे मुंह में जबान नहीं क्या बोलने के लिए? क्या हुआ? हम सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये शादी नहीं होगी।
से उन्हें अड़चने आ रही हैं। हम तो कह रहे हैं उनसे बुलवाया जा रहा है ताकि हमारे बच्चे की शादी रुक जाए। मेरी नवासी की शादी रुक जाएगी? किसमें इतना दम है बताओ। मेरा गला दबाने से क्या फायदा? गला दबाना ही है तो अंगार चंद का दबाई है। उसी ने शादी को रुकवाया है। वो अंगार चंद ने 10 MLA लोगों को काबू में करके रखा और धमकी दी है गृह मंत्री को कि आप शादी से पीछे हट जाइए वरना लात मार के कुर्सी गिरा देंगे मंत्रिसभा में। इसलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। और आप तो जानती हैं मौत मौसम मच्छर और मंत्री का क्या भरोसा। वाह वाह वाह, मार दिया ना धोबी बचाड़। अरे खाओ भाई खाओ, पेट में थोड़ी सी जगह भी मत रखना। अनपरा में आपको दावत नहीं मिलने वाली, वहां मिलेगा सिर्फ मातम। अंगार चंद को हराने के लिए गृह मंत्री से नाता जोड़ रहे थे, अब देखो खुद की नवासी घर में बैठी है। थू अबे अनपरा के लोग मेरे सामने घुटने टेक गए इसलिए मैंने थूका। तुझे थूकने की क्या जरूरत थी? मेरा सिंगल थूक ही काफी था। मालिक आप मेरे मुंह में थूके इसलिए। मेरे सामने मगरमच्छ की तरह मुंह खोलकर बैठा था ना, इसलिए हुआ। थूक और जाता कहां? चल जा दूर बैठ। इतने से ही कुछ खत्म नहीं होने वाला है। सजाओं का सिलसिला यूं खत्म नहीं होता। उसके दांत लोहे की मूंगफलियां चबाएंगे, देखना माँ और बच्चे अभी और भुगतेंगे। अरे शक्ति जी, वो पटाखे तैयार हैं क्या? जी पिताजी। तो फिर देर किस बात की है? फोड़ो। माँ क्या कर रही हो? हम सब मर गए क्या? अगर तुम सब मर्द हो तो लो ये बंदूक लेकर जाओ, उसकी लाश लाकर दिखाओ मुझे। साहिबा ये क्या पागलपन कर रही हैं आप? हाँ, अनपरा की माँ साहिबा पागल हो गई। उसने अंगार चंद को जान से मार दिया, ऐसा कोर्ट में जाके कह देना। हाँ आप लोग खंबे की तरह खड़े क्या रोकिए उन्हें? कुछ भी कह सकते हैं। रुक जाओ हाँ, किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी। नालायक औलादो, मेरे नजदीक भी मत आना। अरे माँ मेरी बात सुनो, माँ बंदूक दे दीजिए मुझे। मेरी बात सुनो, बंदूक छोड़ो। पानी ले आओ जल्दी। अच्छा हो, उनको इससे बेहतर चोट और क्या मिल सकती है जो इस बार मिली है। और इसी वजह से अब यहाँ के बच्चे भी अच्छी सुकून की जिंदगी बिता सकते हैं। अरे इस घर के बच्चे तो पहले ही सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, कोई शक है? ये भी कोई जीना है सरकार। कभी किसी की मदद के लिए मारा मारी, वो अनपरा के लोगों को नीचे दिखाने के लिए कभी खून खराबा। ये क्या जिंदगी है? मेरे कहने का मतलब है कि उन्हें भी एक अच्छी खासी जिंदगी अब बितानी चाहिए ना। नहीं। ओ, क्या अभी भी आपको अनपरा वालों के लिए जिद है? 20 साल हो गए अब तो। इन सब पुरानी बातों को भुलाकर ये लड़ाई झगड़े अब खत्म कर देने चाहिए। ये धधक, ये आग कब तक जिंदा रहेगी? रहेगी वकील, रहेगी। क्या मैं वो सब भूल जाऊं? लकड़ियां जलकर राख हो जाती हैं, लेकिन चूल्हे में उनकी तपन बनी रहती है। क्या वाकई में मुझे सब भूल जाना चाहिए? क्या क्या भुला दूं मैं? बोल बोल ना। मेरी पार्वती, इस घर की देवी, मेरी इन्हीं आंखों के सामने इसी आंगन में वार खाकर गिरी थी और आखिर में उसने मेरी इन्हीं बाहों में दम तोड़ दिया। भुला दूं? 14 साल में जेल में रहा, पत्थर मन ने पत्थर तोड़ते हुए इतने साल गुजार दिए। क्या ये सब भुला दूं? अबे तूने कहा कि मेरे बच्चों को सुकून की जिंदगी जीनी चाहिए। क्यों नहीं है उनकी जिंदगी ऐसी? क्यों बलराम ने शादी नहीं की? क्यों मेरे किशन और शक्ति ने शादी नहीं की? जय के पैदा होने के बाद इस घर में एक नन्हा सा पंछी तक नहीं चहका। दूध भीगे होंठों की हंसी देखने को तरस गया मैं। बोलो क्यों? बोलो ना। ये सारी बातें अंगार चंद नहीं भुला सकता, कभी भी नहीं। खाल में धसी फांस नहीं, मन में धसी फांस है ये। इसके पीछे पता नहीं क्या स्टोरी है।
हाँ यार ये अभी जो ये बातें कर रहा है अंगार चंद, तो ठीक है, इसका माजी लेकिन वजह नहीं बता रहा कि क्यों हुई थी लड़ाई, भी जो हुई है वो क्यों यार हुई, उसकी वो वजह घरवाली नहीं ना बता। थोड़ा उसके हाथ में ठीक है वो बता, लेकिन अब हम ऐसा ऐसा अच्छा, मूवी उसके देखेंगे किसी ना, भी बेटे ने शादी नहीं की। नहीं की, उसकी उम्र देखा हम कितनी हो गई। हाँ। लेकिन क्या ये असल वजह तो फिर भी हमें पता नहीं चली। ये तो भाई आहिस्ता आहिस्ता मूवी देखते जाएंगे पता चलता जाएगा ना इसके उधर से पीछे क्या उसकी नवाजी की भी शादी को इन्होंने रुकवा दी है। बस शादी के घर में ये खुद करवा नहीं रहा या उनके बेटे हाँ, लेकिन ये- उनकी होने नहीं दे रहा ये, उनकी होने नहीं दे रहा। हाँ। लेकिन वजह अभी भी हमें पता नहीं चला कि ये ऐसा हुआ क्या है, 14 साल क्या जेल है, क्यों क्या काटी? है? 14 साल की जिंदगी काटी है। क्यों काटी है, किस जुर्म की काटी है? चलो ये तो अब जैसे जैसे Next मूवी part नेक्स्ट देखते पार्ट जाएंगे, देखते पता जाएंगे चलता जाएगा पता क्या चलता जाएगा। तो गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।